हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर 1 में। दोस्तों अभी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से चलेंगे। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है? 2 tan 30 डिग्री लिखा है दोस्तों। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? यही पूछ रहा है आपसे दोस्तों। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कहीं 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या है दोस्तों बताइए? कहीं 1/√3 होता है दोस्तों, बाय 1 + tan 30 डिग्री का मान के 1/√3 और 1/√3 क्या कर देंगे? कहीं होल स्क्वायर कर देंगे। इजिकल टू क्या लिखेंगे? नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे में √3 आ जाएगा। और नीचे में क्या लिखेंगे दोस्तों? देखिए नीचे में आएगा दोस्तों कहीं 1 +1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों? कि √3 का स्क्वायर सर 3 ही आता है। क्या इतना बात आपको समझ में आया? अब एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ कि 2/3 सर रहेगा ही रहेगा, 2/3 रहेगा ही रहेगा। और ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 1 = 3 और 1 4/3 आ जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? यहां अगर देखा जाए तो कहीं 2/√3 है कि नहीं? और यहाँ एलसीएम लेंगे 3 × 1 = 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4/3 आ जाएगा। इस चीज को अगर पलट देंगे, यही चीज को दोस्तों अगर पलट देंगे तो कहीं 2/√3 आ जाएगा, कहीं √3 ऊपर चला जाएगा और क्या आ जाएगा? 2/√3 और क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और √3 से ये 3 मीन्स क्या हुआ? ये 3 मीन्स हुआ कि डबल √3 के बराबर है। ये डायरेक्ट 3 को आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड √3। तब ना दोस्तों √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। तो √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा क्या? बच जाएगा √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है दोस्तों? देखिए पहला ऑप्शन है दोस्तों sin 60 डिग्री का मान। कहे हाँ sin 60 डिग्री का मान होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। sin 60 डिग्री का मान होता है सर √3/2। ये आंसर आपका आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखा जाए दोस्तों। क्या है 2? चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 2। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री क्या है? क्या है दोस्तों? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री है। अब बाय में क्या है कि 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री है। क्या ये नहीं बनेगा आपसे? तो कहे सर 1 है तो 1 लिख देंगे। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो कि सर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो 1 ही लिख दें, कोई दिक्कत? वैसे 1 स्क्वायर लिख दीजिए। 1 तो है ही, तो 1 + tan 45 डिग्री का मान कितना होता है सर? कहीं 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 तो 0 आ जाएगा, और 1 + 1 का स्क्वायर 2 यानी कि 0/2 मीन्स कितना आंसर आ जाएगा? 0 ही आंसर आ जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। क्या इतना बात आपको समझ में आया? देखा जाए अगला क्वेश्चन नंबर 2 का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्या है? sin 2a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2 sin a दिया हुआ है। 2 sin a दिया हुआ है दोस्तों। तो आपसे पूछ रहा है कि तब सत्य होगा जबकि a बराबर क्या है। तो a बराबर क्या होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो a बराबर हम पहला ऑप्शन मानते हैं। तो a बराबर पहला ऑप्शन मानते हैं a बराबर 0 डिग्री रखने पर। पहला हम मान लेते हैं a बराबर 0 डिग्री रखने पर। तो a का मान अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा? sin 2 × a पे रखेंगे तो कहीं 0 इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे? कहीं 2 sin, और a का मान क्या है? कहीं 0 डिग्री, तो 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे दोस्तों, बताइए। तो sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। तो sin 0 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा कि 2 × sin 0 डिग्री, है कि नहीं भाई? तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है जल्दी से बताइए आप लोग?
साइन 0 0 होता है इज इक्वल टू साइन 0 0, जीरो को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या 0 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया? यानी किसी भी नंबर ये दोनों की इक्वल आ जाना चाहिए सर। इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, 0 डिग्री। अब दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन रख ले आप, 30 डिग्री रख ले, 45 डिग्री रख ले, आपको इक्वल नहीं आएगा। चलिए फटाफट से नोट कीजिए आप लोग। हो गया, मिटा दें। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए 2 का 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है? 2 tan 30 डिग्री, वही चीज है दोस्तों कि 2 tan 30 डिग्री का यहाँ जी 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? तो सर वही सेम चीज है कि 2 tan 30 डिग्री का मान कितना होता है सर? कि 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। हाँ जी, 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? कि 1/√3। लेकिन सर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? कहीं 3 आएगा। क्या इतना बात नहीं समझे दोस्तों? अरे √3 मल्टीप्लाई अगर √3 का स्क्वायर मीन्स क्या? √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं। तो थोड़ा सा भी बुद्धि का आप लोग प्रयोग करें तो कहीं √3 सर √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 ही आता है। क्यों आता है सर ऐसा? इसलिए ऐसा आता है सर कि 3 लिख देंगे और रूट का मीन्स होता है 1/2 सर, मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे और रूट के मीन्स क्या होता है सर? 1/2 होता है सर। आप क्या करेंगे? कहीं 3 मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुट जाता है, ये बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, और पावर को ऐड करेंगे तो कहीं 1/2 प्लस 1/2, तो पावर में क्या आ जाएगा? 3 और 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2 और 2/2 मीन्स कट जाएगा तो 3 ही नहीं आएगा। तो इसलिए दोस्तों हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट हम आपको लिख देते हैं 3। ये यहां से आता है तो इतना बात आपको सीखने का कोई जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि √3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों √3 ही आएगा। आप देखिए यहाँ आपको तो क्या होगा? कहीं 2/√3 तो आएगा ही आएगा, कहीं √3 यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? कहीं 2/√3। पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 से √3 मरतबे कट जाएगा यहाँ तो √3 आ जाएगा। और √3 मीन्स क्या आ जाएगा दोस्तों? √3 किसका मान होता है? तो कहीं ये सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। नहीं समझे? यहाँ 3 है, अब ये सिखाए थे कि डबल √3 मीन्स 3 होता है, तो ये 3 मीन्स डबल √3 हुआ, और डबल √3 में से एगो √3 कट गया तो एगो √3 नहीं बचा है भाई। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए जल्दी से। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सर? कहीं √3 दिया हुआ है। तो पहले हम इसका काम कर लेते हैं। तो कहीं क्या दिया हुआ है सर? कहीं tan a प्लस b इज इक्वल टू क्या? √3 किसका मान होता है 10 में? बताइए, याद कीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है सर, तो tan 60 डिग्री लिखेंगे तो क्या tan यहाँ भी कहीं 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो क्या यहाँ a प्लस बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 60 डिग्री। इंडिकेशन फर्स्ट आ गया। फिर ये प्रश्न से था, फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है। फिर है आपको दोस्तों tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है कि 1/√3 दिया हुआ है कि नहीं? तो क्या इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किस में मान होता है दोस्तों? बताइए, tan किसका मान 1/√3 होता है? तो हमको पता है सर tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? कहीं 30 डिग्री लिखेंगे। इंडिकेशन सेकेंड। क्या इतना आपको समझ में आया? तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, एंगल ए और एंगल बी का मान फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड करेंगे जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए इसको मिटा दिया जाए, समझ रहे हैं?
ये नोट कर लिए आप। अब देखिए दोस्तों, हम समीकरण a माइनस बी 30 आया, a माइनस बी 30 आया, याद रखना है आपको, a माइनस बी 30 आया। हम इक्वेशन को एक साइड रख देते हैं। a माइनस बी कितना आया हमको, a माइनस बी इजकल टू आया 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन कितना आ गया, इक्वेशन सेकंड आ गया। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अगर देखेंगे तो कहे सर यहाँ b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a कितना आ जाएगा सर, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो a कितना आ जाएगा सर, कहीं 2a हो जाएगा, और ये ऐड करेंगे तो 60 या 30 कितना आ जाएगा 90। तो a का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, कहीं 90/2 मीन्स कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया 45 डिग्री। अब दोस्तों समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, आप समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, और समीकरण फर्स्ट में अगर ए का मान रखेंगे दोस्तों, देखिए जरा, समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो यहां से देखा जाए समीकरण ए फर्स्ट कितना का, a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री है। तो एक चीज बताइए कि a प्लस बी इजकल टू कितना दिया हुआ है, सर 60 डिग्री दिया हुआ है, और a का मान कितना आया कि 45 डिग्री आया है। तो 45 डिग्री प्लस बी इजकल टू कितना लिखेंगे कि 60 डिग्री। तो b का मान कितना आ जाएगा 60 माइनस 45। तो b का मान डायरेक्ट नहीं आ जाएगा 15 डिग्री आएगा कि नहीं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए एंगल ए का मान कितना 45 और एंगल बी का मान कितना आ गया 15 डिग्री। आंसर। चलिए फटाफट आप लोग नोट कीजिए जल्दी में। हो गया नोट दोस्तों, आगे बढ़े। क्या इतना समझ में आया आप लोग को? चलिए आगे देखा जाए। आगे देखिए, आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसका बारे में आपको बताना है। पहला दिया है दोस्तों साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इजकल टू दिया हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, है कि नहीं। तो बताइए सत्य है या असत्य है जल्दी से। तो दोस्तों वैसे भी इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये असत्य है, इसलिए कि दोस्तों साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। लेकिन ये ऐसा दिया हुआ कि डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा, वैसे आपको प्रूव करके देख लेते हैं। ये ए का मान हम मान लेते हैं 30 डिग्री और बी मान लेते हैं हम 60 डिग्री, है कि नहीं। तो साइन क्या आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री। यहाँ क्या आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री और प्लस साइन कितना आ जाएगा 60 डिग्री मान लेते हैं। तो यहाँ साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, साइन 90 1 आ जाएगा, इजिकल टू साइन 30 कितना आता है 1/2 और साइन 60 कितना आ जाएगा √3/2। एलसीएम लेंगे तो 2, तो √3 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो क्या ये इसको इक्वल हो जाएगा? कभी ये दोनों इक्वल होगा, कैसा नहीं होगा तो ये असत्य हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, फॉल्स, असत्य। असत्य इस ऑप्शन को लिखेंगे, ये गलत है भाई। समझ में आया कि नहीं इतना? चलिए 2, 4 का 2 क्या है, 4 का 2 क्या है देखिए 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप देखिए साइन थीटा मान लेते हैं, ये साइन थीटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए सर। कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ 0.5 हुआ। इसका मीन्स क्या हुआ, थीटा के मान में बढ़ोतरी हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे बढ़ोतरी होते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ये सत्य बात है। तो हम क्या लिखेंगे सर, ये सत्य बात है, सत्य। क्या इतना समझ में आया आपको? चलिए 3, 4 का 3 देखा जाए। 4 का 3 क्या है, 3 थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब कॉस थीटा के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं। तो थीटा का मान जैसे 0 डिग्री रखते हैं, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है। तो ये कितना होगा, ये लगभग कितना होगा मानिए। तो मान लेते हैं दोस्तों इसको हम कितना, ये बहुत छोटा है क्योंकि √3 तो बहुत छोटा है, और डिवाइड करेंगे तो कितना मान लेते हैं, साइन 60 डिग्री मान लेते हैं क्या 1/2 है भाई। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
√2 होता है। 45 पे पहले देखेंगे। तो एक चीज बताइए कि सर ये 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं आप, यहाँ 2 आता फिर भी बहुत छोटा, यहाँ अगर √3 यहाँ रूट अंदर 3 है तो आप सोचिए तो बहुत इसका मान डेसिमल में चला जाएगा, 1 से भी छोटा चला जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम 60 डिग्री के देखें, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री तो 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 0.5 आ जाएगा, यानी कि वो छोटा चला जाता है। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए सर, कॉस 60 डिग्री भी छोटा हो रहा है 1 से, इसका मतलब ये क्या है, ये असत्य बात है, ये गलत बात है। हम क्या लिखेंगे, ये असत्य है, ये वृद्धि नहीं हो रहा है, ये कमी हो रहा है भाई। नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे, ध्यान से देखिए दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 4 देखा जाए क्या है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पॉसिबल है। जैसे साइन 30 डिग्री लेते हैं तो थीटा का मान हम जैसे 30 डिग्री मान लेते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 के। नहीं, इक्वल कैसे हो सकता है, यहाँ 30 में 1/2 होता है, यहाँ √3/2 होता है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी निश्चित रूप से असत्य है, ये गलत बात आपको बोल रहे हैं, है भाई। चलिए, और लास्ट है 4 का लास्ट नंबर, और 8.2 का भी लास्ट है 5। a बराबर 0 डिग्री पर a बराबर हम अगर 0 डिग्री रखते हैं तो क्या कॉट a परिभाषित नहीं है। तो कॉट a मीन्स क्या हुआ, कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री मीन्स क्या होगा, कई सर इसको परिभाषित नहीं कर सकते। कॉस मीन्स क्या मान निकाला होता है, कॉट थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो 1/0 कभी भी आया तो दोस्तों क्या नीचा में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, नीचा में कभी भी 0 आ जाएगा दोस्तों तो आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते हैं, है भाई। तो ये भी दोस्तों क्या आ गया, ये क्या है, सत्य बात है, ये आपको सत्य बात बोला है। क्या आपको समझ में आया कि नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, और बाद बाकी हम अगला 8.3 चर्चा अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबाना ना भूलें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।